Hello students, how are you all? So students, today we do last topic of our chapter financial management. Our last topic is fixed and working capital. कि भाई फिक्स कैपिटल क्या होती है बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्टेड करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको वैसे ही बता दूं जनरली कि जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है डैट मीन्स जो हम फिक्स एसेट्स में पैसे लगाते हैं जो लॉन्ग रन तक बिजनेस में रहती है वो हमारी फिक्स कैपिटल है। एंड वर्किंग कैपिटल मीन्स जो डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए अगर हमें हमारी कैपिटल चाहिए मीन्स वैसे वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब करंट एसेट्स जितनी भी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होती हैं डेट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कि मतलब डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो चलो स्टूडेंट्स करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट में फर्म्स की कैपिटल को लगाना ही हमारा फिक्स कैपिटल है। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई इसको मैनेज करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग, जो कि हमने जो हमारे डिसीजन थे उसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। भाई इसी डिसीजन से हमारी बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है। द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। कि भाई जो बेनिफिट भी होता है ना लॉन्ग टर्म एसेट्स से वो लॉन्ग टर्म में ही मिलता है और इसमें बहुत सारे पैसे हमारे जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। की भाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी है कितनी, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इट्स कोल्ड फिक्स कैपिटल। भाई फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स एसेट्स में वो भी लंबे समय तक के लिए, उसे ही हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं लाइक इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन से हम इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स है स्टूडेंट। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। The type of business companies involved in is the first factor which helps in deciding the requirement of fixed capital। की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्लांट मशीनरीज हैवी महंगी मशीनें लगानी पड़ेंगी तो उनकी फ़िक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ट्रेडिंग कंपनी को कोई मशीनें थोड़ी खरीदनी है, उन्हें तो सिर्फ गुड्स को खरीदना है और बेचना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है फिक्स कैपिटल की क्या होती है, कम होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि भाई जो ऑपरेशन का स्केल क्या है। अगर मान लो लार्ज स्केल कोई कंपनी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है तो नीड मोर फिक्स कैपिटल, और अगर कोई कंपनी स्मॉल स्केल पे काम कर रही है तो उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। फिर उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, की वो प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन के लिए दो टेक्निक्स होती हैं हमारी, एक तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर कंपनी यूज़ कर रही है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक डैट मीन्स वो सारे के सारे काम कैसे कर रही है, मशीनों से कर रही है, तो उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कंपनी यूज़ करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट नीड मोर फिक्स कैपिटल। अगर जिस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट है, मतलब जल्दी जल्दी हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होता है, उसको अप टू डेट रखना होता है, तो उस केस में जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि बार बार हमें जो ओल्ड मशीन्स हैं वो ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती और नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी कंपनीज जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत स्लो है या होता ही नहीं है, उनका काम पुरानी मशीनों से ही चल जाता है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी स्टूडेंट्स, कम होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान
रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। अगर मान लो कंपनी को लग रहा है कि भी उसके जो ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो अच्छा है, तो उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। और बाकी ऐसी कोई कंपनी जिन्हें लगता है कि नहीं अभी कोई ग्रोथ नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंडेशन नहीं करनी है, तो उन्हें नीड मोर, मतलब उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डाइवर्सिफिकेशन, कंपनीज विच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी, मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मतलब वो एक और प्रोडक्ट, एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं। पहले उन्होंने एक प्रोडक्ट आता था, फिर उन्होंने सेकंड प्रोडक्ट स्टार्ट किया, फिर थर्ड किया। तो जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी फिक्स कैपिटल भी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट भी उनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्लांट्स और मशीनरीज को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, इफ़ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज़ ईजीली, अगर उनको ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, they require less fixed capital as they can acquire assets on easy installments and instead of paying huge amount of one time। अगर मान लो किसी कंपनी को लीज पे या फाइनेंस, मतलब जो कहते हैं जैसे हमने गाड़ी ले ली, लोन ले लिया, तो हमें उसको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने, अगर ऐसा कुछ अवेलेबल हो जाता है हमारे पास, लोन वोन ईजीली मिल जाता है, तो वैसी कंपनी को फिक्स कैपिटल के लिए कैश लगाने की जरूरत नहीं होती, वो उसको लीज पर या फाइनेंस पर भी उस चीज़ को ले सकते हैं और धीरे धीरे उसके पैसे पे कर देंगे। लेवल ऑफ कोलोब्रेशन एंड जॉइंट वेंचर, अगर भाई जॉइंट वेंचर आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स 11th क्लास में, मगर दो कंपनी मिलकर किसी नई कंपनी को इस्टेब्लिश करती है तो क्या होता है, जॉइंट वेंचर या कोलोब्रेशन। इफ़ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलोब्रेशन या जॉइंट वेंचर, अगर कंपनी भाई, तो उसमें क्या होगा, उन्हें फिक्स कैपिटल की क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो वैसे में जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी या बहुत कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए क्या डिसीजन कैसे लेंगे हम। तो मीनिंग एंड टाइप्स, वर्किंग कैपिटल मैंने अभी बताया था, रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, कि करंट एसेट जितनी भी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होती हैं वही हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को दो मैनर्स में हम बात करते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में तो हम इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स, कि आप सारी करंट एसेट्स का टोटल कर दोगे तो वो आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है, सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। दीज करंट एसेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर में ये एसेट्स, जो भी एसेट्स आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। एग्जाम्पल्स गिवन है, ये आपने पहले पढ़ भी रखे हैं, कैश, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और नेट वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है हमारी, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, कि भाई हमारी करंट एसेट जितनी भी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है। करंट लाइबिलिटी आर टू बी पेड विद इन अकाउंटिंग ईयर, भाई करंट लाइबिलिटी कौन सी है, जो हमने एक साल के अंदर में इसको पे करना है। और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पे भी कहाँ से होती हैं, वो करंट एसेट्स के से जो एक्वायर होता है फंड, उनसे उन्हें पे किया जाता है। और करंट एसेट्स कौन सी हैं, जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, कई बार करंट लाइबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाती है करंट एसेट से तो ये नेगेटिव भी शो हो सकती है। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म्स इज इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल, भाई किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर हमारा कोई ट्रेडिंग कंसर्न है और रिटेल शॉप है, अगर रिटेल शॉप की बात कर रहे हैं तो उसकी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि उसकी जो लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल स्टूडेंट किसको कहते हैं, कि भाई हमने गुड्स परचेज़ की, गुड्स परचेज़ करने के बाद या फिर उसको रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग की, उसे रेडी किया, उसे बेचा, मतलब गुड्स को परचेज़ करने से लेकर जब तक हमारे पास वापस कैश नहीं आ जाता है उसको बेच के, अगर उसे क्रेडिट पर बेचा और 2 महीने के बाद कैश आया तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 2 महीने का हो गया। तो जो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिटेल शॉप्स होती हैं उनका ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो स्मॉल होता है, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। बल्कि इसके कंपैरिजन में होलसेलर जो होता है, होलसेलर को रिटेल शॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो वर्किंग साइकिल होता है वो सारा काम क्रेडिट पे करते हैं, उनका वर्किंग जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बड़ा होता है। और वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनका भी जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है बड़ा होता है, उन्हें मतलब क्या कहते हैं, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सेल ऑन क्रेडिट, मेंटेन ऑफ इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स, तो उनमें उसमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो उनकी ज़्यादा होती है।
स्केल ऑफ ऑपरेशन कि किस ऑपरेशन पे स्केल कर रहे हैं, अगर वो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो नीड लेस वर्किंग कैपिटल, और लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो नीड मोर वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग बूम पीरियड, अगर बूम पीरियड है तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट्स में ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत है, ज़्यादा डेटर्स होंगे, तो इसका मतलब इन बूम पीरियड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, लो डिमांड, लेस इन्वेस्टमेंट टू बी, और इन्वेंट्री भी ज़्यादा मेंटेन नहीं करनी पड़ती, तो उस टाइम पे हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। सीजनल फैक्टर, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर द कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीज़न। भाई सीज़न का अगर कोई सीजनल कोई चीज़ बेचती है तो उनकी वे रहती है, वेयर द कंपनीज विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग सीजन एंड मोर डिमांड, मोर स्टॉक हैज़ टू बी मेंटेन। मतलब कि अगर मान के चलो आपका नॉर्मल काम है, पूरा साल काम होता है, पूरे साल सीजन रहता है, तो आपकी जो कांस्टेंट रहेगी वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है वो किसी पर्टिकुलर सीजन पे या किसी कुछ काम पे ही काम करता है, जैसे मान के चलो दिवाली के टाइम पे जो स्वीट्स की डिमांड है वो ज़्यादा होती है, या फिर क्या कहते हैं जो समर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स होते हैं जैसे लाइक कूलर है, एसी है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होगा कि उस टाइम पे उनको जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स बेचनी पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से सीजनल फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो कंपनी है वो थ्रू आउट द ईयर वाला काम करती है तो उसमें तो वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट वही चाहिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सीजन पे आपका काम है तो सीजन पे आपकी क्या कहते हैं यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और ऑफ सीजन में तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, इफ़ कंपनी इज़ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर मान के चलो आप सारे काम लेबर से करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कैश फ्लो चाहिए, कैश चाहिए कि लेबर को आप टाइम पैसे दे सको। और अगर जो आप मशीनों से सारा काम करवाते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए, बट फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा चाहिए होती है। इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इफ़ प्रोडक्शन साइकिल इज़ लॉन्ग, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो छोटा है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट अलाउड, अगर आपको क्रेडिट मिल जाता है, मींस क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स प्रोसीड, कि आपने जो सेल्स करी है उसके हिसाब से आपको कितने दिन में पैसे वापस मिल जाते हैं। इफ़ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ क्लाइंट, इंडस्ट्री नॉर्म्स एक्सेट्रा। अगर कंपनी फॉलो कर लिया लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब कि ठीक है भाई आ जाएंगे आराम से पैसे, तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट पॉलिसी देते ही नहीं है, कम टाइम के लिए क्रेडिट अलाउड करते हैं, तो उन्हें कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा। क्रेडिट अवेल, कि उन्हें क्रेडिट अवेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स कि जब अनदर फैक्टर है रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसीज, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, कि भाई हमने जो गुड्स खरीदे हैं सप्लायर से वो भी क्रेडिट पे खरीद लिए हैं, तो उन्हें कितने दिन में हमें पैसे वापस देने हैं। तो अगर वो भी हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर क्रेडिट पर गुड्स जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। अगर हमें क्रेडिट अवेल नहीं हो रहा या कम टाइम के लिए अवेल हो रहा है तो उस केस में हमें वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। नंबर 8, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर मान के चलो किसी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो हाई है तो उसको क्या होता है कि उसकी जो मतलब वेस्टेज है वो होगी ही नहीं ज़्यादा, तो अमाउंट जो वर्किंग कैपिटल का है वो उसे कम चाहिए। और एफिशिएंसी, लो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी विच रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उसको स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यू नीड मतलब बिजनेस नीड लेस वर्किंग कैपिटल। और अगर उनकी अवेलेबिलिटी इजीली नहीं होती है तो इसका मतलब उन्हें उसको क्या करना होता है, रॉ मटेरियल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो वैसे में कंपनी नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ कंपटीशन, इफ़ मार्केट इज़ कम्पिटेटिव, अगर मार्केट क्या है कम्पिटेटिव है तो उन्हें क्या करना होगा, लिबरल पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन टाइम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। और अगर बिजनेस कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली पोजीशन है, तो उसमें हमारा कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा। इन्फ्लेशन, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन
राइज ऑफ प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ लेबर विल राइज, इट विल रिजल्ट एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे सब कुछ प्राइस बढ़ रहा है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, जो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। और अगर बट इफ़ कंपनी इज़ एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, अगर वो अपनी गुड्स का प्राइस भी बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, कर सकते हैं, तो मतलब उन्हें वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, फर्म प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस के स्केल को, प्रोडक्शन को, तो उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। क्यों? किस लिए? ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा इनपुट्स मीन्स मोर वर्किंग कैपिटल। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस है जहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है और कौन से ऐसे हैं जहाँ पर कम चाहिए होती है। बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग वालों को रिक्वायरमेंट होती है मोर वर्किंग कैपिटल की, और बल्कि ट्रेडिंग वालों को रिक्वायरमेंट होती है लेस वर्किंग कैपिटल की। लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस करोगे तो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर वर्किंग कैपिटल, और स्मॉल स्केल पे करोगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ लेस वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल अगर ड्यूरिंग द बूम पीरियड है तो मीन्स ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और ड्यूरिंग डिप्रेशन जो डिमांड है वो कम है तो उस टाइम पे हमारा काम चल जाता है कम वर्किंग कैपिटल से। सीजनल फैक्टर, पीक सीज़न में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लीन सीज़न में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट है। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, अगर हम क्रेडिट अलाउड करते हैं कस्टमर को, सेल्स क्रेडिट बेस पे होती है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर सेल्स होती है कैश बेसिस तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर हमें क्रेडिट अवेल कर रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, अगर वो मिल रहा है कैश बेसिस पे, अगर हम ले रहे हैं गुड्स को तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट बेसिस पे अगर हमें गुड्स मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक। आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, तो इसे याद करें कंप्लीट, और इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।